500 सालों से बंद एक शिव मंदिर के दरवाजे को जब खोला गया तो उसके अंदर का नज़ारा देखकर सभी गांव वालों के होश उड़ गए। आखिर ये मंदिर पिछले 500 सालों से बंद क्यों था? इसके पीछे का रहस्य जानकर आपके पैरों तले भी जमीन खिसक जाएगी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भक्ति शास्त्र। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा और एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हर हर महादेव। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कोटा जिले के अंतर्गत आने वाले केशवपुरा गांव के बारे में। बात है सन 1990 की। इस गांव में एक बहुत ही प्राचीन शिव मंदिर था जिसका नाम एक लिंगेश्वर महादेव था, परंतु वो मंदिर पिछले 500 सालों से बंद क्यों था? ये राज ही बना हुआ था। एक दिन दिनेश नाम के 20 वर्षीय दलित लड़के ने अपने माता पिता से पूछा कि आखिर पिछले 500 सालों से हमारे गांव का शिव मंदिर क्यों बंद है। उसके माता पिता इसके पीछे का सच जानते थे, परंतु उस समय उन्होंने इस बात को टाल दिया। दिनेश के मन में पुनः प्रश्न उठा कि सभी लोग इस राज को अपने मन में ही दबाए क्यों बैठे हैं। आखिर इस मंदिर के साथ ऐसा क्या हुआ था? जिसके बाद दिनेश गांव के सबसे उम्रदराज व्यक्ति के पास पहुंचा और उन्हें महादेव की कसम दी कि आज आपको बताना ही पड़ेगा कि ये मंदिर पिछले 500 सालों से आखिर क्यों बंद है। तब उन्होंने सच बताते हुए कहा कि आज से ठीक 500 साल पहले हमारे गांव में जाति को लेकर बहुत ही भेदभाव हुआ करता था, जो कि आज भी खत्म नहीं हुआ है। उस समय इस मंदिर के बाहर ऊंची जाति के लोगों ने एक बोर्ड लगा रखा था। उस पर लिखा था, अगर कोई भी नीची जाति यानी दलित परिवार के लोग मंदिर में प्रवेश करता है तो मंदिर को कई सालों के लिए बंद कर दिया जाएगा। परंतु एक दिन जाने अनजाने में लुका छुपी खेलने के दौरान एक दलित परिवार का बच्चा जाकर उस मंदिर में छुप गया। जब ऊंची जाति के लोगों ने उस दलित परिवार के बच्चे को उस मंदिर में देखा तो धक्का मारकर उसे मंदिर से बाहर निकाल दिया। उसके माता पिता को पूरे गांव के सामने अपमानित किया गया और उनके पूरे परिवार को गांव से बाहर कर दिया। जिसके बाद ऊंची जाति के लोगों का ये कहना था कि अब ये मंदिर अपवित्र हो चुका है और इसे हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। दिनेश मन ही मन बहुत दुविधा में था। उसे ऐसा लग रहा था मंदिर बंद होने के पीछे बहुत बड़ा कारण होगा। दिनेश ने उन बाबा से कहा कि इतनी छोटी सी बात के कारण पिछले इतने सालों से ये मंदिर आखिर क्यों बंद है। महादेव की भक्ति करने का अधिकार तो हर भक्त को है, चाहे वो किसी भी जाति का हो। अब उन बाबा ने दिनेश से कहा कि इस दुनिया में उसी का बोलबाला होता है जिसके पास ताकत होती है, और हाल फिलहाल में ताकत ऊंची जाति के लोगों के पास है, जिसके कारण वो हमेशा हमें दबा कर रखते हैं। अब दिनेश ये बात समझ चुका था कि आखिर उसके पास पावर होगी तो अब इस मंदिर को खुलवा सकता है और अपने पूर्वजों पर हुए अत्याचारों का बदला भी ले सकता है। उसने खूब रिसर्च करी और ये पाया कि अगर वो इस क्षेत्र का कलेक्टर बन जाता है तो ये गांव नहीं बल्कि आसपास के सभी गांव उसकी मुट्ठी में होंगे, जिसके बाद वो सभी को अपने अनुसार चला सकेगा। जिसके बाद दिनेश ने खूब मेहनत करी, रात दिन एक करके रख दिया और 20 वर्षीय दिनेश ने तकरीबन 3 सालों तक मेहनत करी। पहले नहीं दूसरे प्रयास में उसने यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया। कलेक्टर बनने पर उसने सरकार से एक इच्छा जताई कि वो केशवपुरा क्षेत्र का कलेक्टर बनना चाहता है, क्योंकि उस गांव में बहुत से विकास होना बाकी है जिसको हाथ में लेना चाहता है। और ये बात जब ऊंची जाति वाले लोगों तक पहुंची तो उनका मुंह शर्म से झुक गया। एक दलित परिवार का लड़का हमारे गांव का कलेक्टर बन चुका है। अब दिनेश का एक ही मकसद था, 500 सालों से बंद अपने उस गांव के मंदिर को अपनों के लिए खुलवाना, जिसके लिए उसने एक योजना बनाई। वो कुछ पुलिस वालों को लेकर गांव के उस मंदिर पर पहुंचा और सभी गांव वालों से कहा कि कुछ चोर इस मंदिर के अंदर घुस गए हैं जिन्हें पकड़ना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए इस मंदिर के दरवाजे आज खोलने ही पड़ेंगे। ऊंची जाति के लोगों ने बहुत विरोध किया। उनका कहना था कि इसे हमारे पूर्वजों ने बंद किया है और ये कभी नहीं खुलेगा। परंतु उन बूढ़े बाबा ने कहा था कि जिसके पास ताकत होती है इस दुनिया में उसी का बोलबाला होता है। और दिनेश उस वक्त कलेक्टर बन चुका था। उसने किसी की नहीं सुनी और 500 सालों के बाद उस मंदिर का दरवाज़ा खोल दिया।
अंदर जाकर छानबीन का थोड़ा बहुत ड्रामा किया और दिनेश ने यह ऐलान कर दिया कि ये मंदिर हमेशा हमेशा के लिए खुला रहेगा और इसमें पूजा ऊंची और नीची दोनों ही वर्ग के लोग कर सकेंगे। जिसके बाद से लेकर आज तक केशवपुरा गांव के उस मंदिर में हमेशा हमेशा के लिए जाति प्रथा बंद हो गई और ये सब कुछ संभव हो पाया था दिनेश के दृढ़ मनोबल के आधार पर। तो दोस्तों, इस घटना को लेकर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।